So, Assalamualaikum dear students. Today we'll be talking about genetics, dominant and recessive traits. तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में अभी बात की थी कि जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बेशक एक अलील ही म्यूटेटेड क्यों ना हो, और जो रिसेसिव होता है उसके लिए दोनों अलील्स की म्यूटेटेड होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक्स 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 एक्स, और इस पेशेंट में लेट्स से ए और यू है, और इस पेशेंट के अंदर ए और ए है, तो दोनों की डिजीज आगे एक्सप्रेस हो रही है। अगर कोई भी डिजीज डोमिनेंट है तो वो आगे एक्सप्रेस होने लगती है, और अगर कोई भी डिजीज जो है वो रिसेसिव है तो रिसेसिव डिजीज के लिए दोनों अलील्स का म्यूटेटेड होना जरूरी है। डोमिनेंट ट्रेट के लिए किसी एक अलील का भी म्यूटेटेड होना इनफ है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? समझ आइए आप लोगों को? जी सर। सर ये तो चलें, ऐसे नहीं है जैसे कोडोमिनेंट में भी दोनों। तो को डोमिनेट तो एक अलग पैटर्न है ना। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि को डोमिनेंट में तो दोनों ट्रेड जो है वो इकट्ठे हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस की, और इसमें पेडिग्रीज बड़ा रोल प्ले करती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पेडिग्रीज। और पहले मैं एक कोई पेडिग्री ला करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे जस्ट आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार ये पेडिग्रीज होती क्या हैं। जैसे ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स बेसिकली प्रेजेंट कर रहा होता है एक मेल को, और जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक फीमेल को। किसी भी बॉक्स के ब्लैक होने का मतलब ये है कि वो पेशेंट डिजीज्ड, वो पेशेंट डिजीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पैटर्न होता है, इस तरीके की डिग्रीज होती हैं। लेकिन पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, कि ये इनहेरिटेंस बेसिकली होती क्या है, या या इनके बारे में बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या करते हैं और किस तरीके से हाउ डू दे वर्क आउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं अपने फर्स्ट एड के इस पेज को। दिस इज द पेज फ्रॉम फर्स्ट एड, और आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स के ऊपर इस पेज को ओपन कर सकते हो। ठीक है जी। सो हियर यू गो। तो चलें जी, ये ग्रे से मुराद है कि ये अनअफेक्टेड मेल है डब्बा, और ये जो जो स्किन कलर का है दिस इज अफेक्टेड मेल। ये सर्कल जो है ये ग्रे अनअफेक्टेड फीमेल, और ये जो ये जो चेरी कलर का है कि स्किन कलर का है दिस अफेक्टेड मेल। ठीक है, एनी हाउ, सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के बारे में बात करते हैं। ऑटोसोमल का मतलब ये है कि जितने भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है हमारे पास, उनमें अगर किसी किस्म का मसला आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल। उसको हम ऑटोसोमल कहते हैं। डोमिनेंट का मतलब ये है कि ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि एक भी अगर अलील म्यूटेटेड होगा तो आने वाली नस्लों में ये पाया जाएगा। इसके लिए एक लाइन लिखना बड़ा जरूरी है कि डोमिनेंट ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, इन all generation dominant traits are being present in a basically all generation, autosomal dominant particularly. ठीक है, so often due to defect in structural genes many generations are affected, both male and females are affected in autosomal dominant. ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मौजूद है तो इसका आप जरा हम पेडिग्री ड्रॉ करके देखते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर हमारे पास कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये मेल जो है ये इसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो अफेक्टेड होगी, म्यूटेटेड होगी या नहीं होगी। तो चलें एक मेल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक्स वाई एक मेल है और एक हमारे पास एक्स एक्स फीमेल है। लेट से हम कहते हैं कि इनमें से एक किसी को हंटिंगटन डिजीज है। ठीक है, और वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, और हम ये कहते हैं कि उसका एक अलील भी म्यूटेटेड हो तो मसला हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि ये जो ए मैंने बड़ा करके ड्रॉ किया है ना, ये डोमिनेंट को शो करने के लिए, डिजीज को शो करने के लिए ड्रॉ किया है, और ये छोटे ए से मुराद ये है कि ये दोनों नॉर्मल है। आपको समझ आ गई? चार अलील में से एक अलील म्यूटेटेड है इसका। अब जरा हम यहाँ पे पेडिग्री ड्रॉ करके देखते हैं। ए ए यहाँ आ जाएगा, ए ए
यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम इसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और here we go। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखो, ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए हो गया, इस ए को दूसरे ए से मल्टीप्लाई करके ए आ गया, इसको इस ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए आ गया, और इस ए को अगले ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी ए आ गया। तो मुझे बताएं इसमें से अफेक्टेड पेशेंट कितने होंगे हमारे पास। इसमें 50% दो होंगे। 50 तो दो। क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए 50% ऑफ स्प्रिंग विल बी अफेक्टेड? क्या ये बात मैं कह सकता हूँ? डोमिनेंट के केस में कैरियर कोई नहीं होता, ये याद रखिएगा। डोमिनेंट के केस में कैरियर कोई भी नहीं होता। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव एक ऐसी डिजीज है मिसाल के तौर पे विद टू कैरियर आर हेटेरोजाइगस पेरेंट्स ऑन एन एवरेज। चलिए ये मैं बता देता हूँ, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का क्या मतलब है एनीबडी? सेम और डिफरेंट। मतलब बताओ ना मुझे जरा कैसे। मतलब सर डोमिनेंट डोमिनेंट और डोमिनेंट और रिसेसिव का ना। अच्छा, होमोजाइगस का मतलब ये है कि जैसे ए हो या ए ए हो, और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? स्मॉल ए कैपिटल ए। यस, दो स्मॉल ए। डिफरेंट एलील्स होंगे इसके। यस, यानी कि होमोजाइगस का मतलब है दोनों सेम अलील हो, हेटेरोजाइगस का मतलब है कि एक अलील इन दोनों में से डिफरेंट हो, ठीक है। तो जैसे ये हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट का लिया था, ये हमने यहाँ पर ऑटो, तो चलें हम ऑटोसोमल रिसेसिव का लेते हैं, ऑटोसोमल। चलें मुझे एक बात बताएं आप लोग। सपोज मैं एक पेडिग्री ड्रॉ करता हूँ आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। ये एक हमारे पास पेडिग्री है, ठीक है। इन दोनों ने आपस में शादी की, इन दोनों को डिजीज नहीं है। जब आगे जब आगे इन्होंने इनके बच्चे हुए अपने, ठीक है, जब जब आगे इनके अपने बच्चे हुए, दो बच्चे हुए, और इन दोनों में से चलो, दोनों को तो नहीं है लेकिन किसी एक को डिजीज हो गई है, ठीक है। चले इसको लेट से डिजीज हो गई है, आपको नहीं लगता, और मैं कहता हूं कि इनको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब मुझे आप बताएं, अब मुझे बताएं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास भी और इसके पास भी, दोनों के पास एक एक कैरियर प्रोटीन मौजूद है, या एक एक डिफेक्टेड प्रोटीन मौजूद है, यस और नो? यस सर। दोनों के डिफेक्टिव प्रोटीन मिले तो ये आगे आकर के ये बना ना, यस और नो कि नहीं? तो अब जरा हम शक की बिना पे मैं चेक करके देखता हूँ, ए मुझे तो शक पड़ रहा है कि ये ऐसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके देखता हूँ, इस पे डिग्री को, ए और ए को। तो चले आप लोग मुझे बताइएगा कि इस पेशेंट के अंदर डिजीज कब हो सकती है इनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। मुझे आप बताइएगा, ठीक है। और एक किया तो ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए को मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, और फिर इस ए को मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया। इसमें कितने बच्चों को डिजीज है? एक, दो, तीन, चार? एक। एक को एक डिजीज को। है। तो क्या हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इन ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये होमोजाइगस पेरेंट्स थे या हेटेरोजाइगस पेरेंट्स थे? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो अब आगे आकर देखो, विद टू कैरियर heterozygous parents on an average each child has 25% chance of being affected। चलो कैरियर बताओ मुझे कितने होंगे डिफेक्टेड प्रोटीन के कैरियर्स? 3। सर इसमें ये ये स्मॉल ए वाला रिसेसिव वाला होगा ना सर, वो आपने एरो उस पे लगा दिया सर्कल, ऑटोसोमल रिसेसिव में इफेक्टेड पर्सन स्मॉल ए वाले जो दो हैं। हाँ, चलो इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन चलो ठीक ठीक कह रहे हो कि सर समझने के लिए हमें जो है वो, अगर हम स्मॉल वाला हो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। वो रिसेसिव में है ना सर, तो ऑटो डोमिनेंट। चलो, तो ये कहना चाहता है कि सर रिसेसिव है ना, तो ये स्मॉलर ए को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें। तो स्मॉल ए से भी अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये देख रहे हैं आपकी यहाँ पर ये अफेक्टेड है, तो 25% चांस है कि चाइल्ड अफेक्टेड होगा। अब मुझे बताओ कि अनअफेक्टेड के कितने परसेंट चांस है?
75 अनअफेक्टेड होने 25 के 20 25 और कैरियर के 25 50 50 ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि कितने अफेक्टेड है और 50% चांस ऑफ बीइंग कैरियर, ठीक है, और 25% चांस है कि डिजीज बिल्कुल भी नहीं है, ना कैरियर है। आगे चलते हैं, ये अगली लाइनें आपने नहीं पढ़नी, मैं आपको इनसे शॉर्ट करके समझाऊंगा। एक्स लिंक रिसेसिव से मुराद ये है कि ऐसा ट्रेट जो कि सेक्स क्रोमोसोम एक्स के ऊपर मौजूद हो। एक्स लिंक रिसेसिव। नाउ क्या, मुझे ये बताएं, एक पेशेंट है, लेट्स से ये एक पेशेंट है, इसका नाम है अमजद, इसका नाम है अमजद, ठीक है, और अमजद को एक डिजीज है जिसका पैटर्न एक्स लिंक रिसेसिव है, जिसका पैटर्न एक्स लिंक रिसेसिव है, और इसने अपनी बीवी, इसने शादी की और इसकी बीवी को किसी किस्म की भी कोई डिजीज नहीं है। मुझे बताएं, क्या इसका अगर बेटा पैदा होगा तो उसको डिजीज होगी या नहीं होगी? सर नई चांसेस होंगे ना, कुछ चांसेस इधर से। एक्स लिंक है सर वो मैं म्यूटेट। कहता हूँ इसकी माँ को बिल्कुल डिजीज है ही नहीं सिरे से बेटा, ना कैरियर है ना डिजीज है, और सिर्फ इसको डिजीज है। आप बताओ। ये बेटा, बेटा होने के लिए हमारे पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स होने चाहिए? एक्स वाई। वाई। तो वाई का होना, बेटा होने के लिए वाई का होना उतना ही जरूरी है जितना बेटा होने के लिए, पैदा होने के लिए जरूरी है। मतलब वाई इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? यस सर। तो वाई ये हमेशा कहाँ से इनहेरिट करेगा, माँ से या बाप से? फादर। फादर। fathers और दूसरा एक्स कहाँ से आएगा? मदर। मदर से। mothers क्या कोई ऐसी सूरत है कि बेटा भी पैदा हो और वो एक्स बाप से ले? हो सकता है ऐसा कभी? नो सर, वो बेटी हो जाएगी। वो बेटी हो जाएगी। अगर ये वाई की जगह एक्स इनहेरिट कर देता है फादर, तो ये बेटी हो जाएगी। और दूसरा एक्स ये जो है, ये कहाँ से लेगी? ये अपनी माँ से लेगी। क्या ये बेटी, क्या ये बेटी डिजीज्ड होगी या कैरियर होगी? carrier अरे इससे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप? रिसेसिव होने के लिए, रिसेसिव होने के लिए दोनों ट्रेड्स का गड़बड़ होना जरूरी है, यस और नो? यस और नो? सर तो अगर सिर्फ एक गड़बड़ वाला एक्स आ रहा है तो क्या ये डिजीज होगी इसको? नो सर। कैरियर होगी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इफ अ मदर हैज डिजीज, इफ अ मदर हैज डिजीज, तो आगे देखते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं आगे होने के। सन्स ऑफ अटीरोज आई गेस मदर्स आर, सन्स ऑफ अटीरोज आई गेस मदर्स आर। चलो इसी स्टेटमेंट को मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये एक मदर है, ये एक फादर है। फादर को कोई डिजीज नहीं है, मदर को एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मदर को एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो मुझे कोई बंदा बता सकता है कि इस मदर के अंदर कौन सा पैटर्न होगा इन तीनों में, इन दोनों में से? ए और बी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, डिजीज है इसकी मदर में। सर ऊपर वाला ऊपर वाला ए ए स्मॉल A स्मॉल। pattern ए ए ए, यस ठीक है। तो इसको ए ए है, ठीक है। या हम इसको बल्कि ज्यादा आसानी से यूं भी लिख सकते हैं इसको, कि हम यूं लिख दें एक्स एक्स, और इसके ऊपर हम एक छोटा ए डाल दें। जबकि इसके फादर के पास एक्स वाई है, और जो इसके पास एक्स है वो तो ए होगा, और वाई पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो या यूं कह सकते हैं हम कि इसको यूं ए कर सकते हैं, एक इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। और वाई इसका बिल्कुल ही, वाई पे कुछ नहीं, ठीक है। अभी इस पेशेंट का हम पेडिग्री निकालते हैं। मदर को, ये मदर के एक्स एक्स हमने लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। और ये एक्स जो है, ये दोनों ही डिफेक्टिव हैं, ये एक्स जो हैं ये दोनों ही डिफेक्टिव हैं।
And if we talk about the x y, तो चलें अब जरा इस पे देखते हैं कि कैसी डिजीज आती है। तो ये डिजीज बनेगी एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, ठीक है। सन्स ऑफ हेटेरोजाइगस मदर, ये मैंने होमोजाइगस कर दिया, इसको हम काट के हेटेरोजाइगस करते हैं। सब ओके। सन्स ऑफ हेटेरोजाइगस मदर यानी कि एक एक्स इसका डिफेक्टिव है और एक एक्स इसका नॉर्मल है, तो ये कैरियर हुई, इसको डिजीज नहीं है, ठीक है। उस साइड पे एक्स वाई। अब इसमें ये जो हमारे पास डार्कर एक्स है ना, ये मरून वाला, ये डिजीज है, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है। तो चलो मुझे आप बताएं यहाँ पर कि सबसे पहले तो हमें क्या क्या मिलेगा जनाब। यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, और यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ एक्स आ गया। तो अगर बेटा पैदा हो और मदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के हेटेरोजाइगस है, तो कितने परसेंट चांस है उस बेटे के लिए कि वो उसको डिजीज होगी, कितने परसेंट चांस है? चलें, मिसाल के तौर पे एक नॉर्मली बेटा पैदा होने के, मिसाल के तौर पे दो बच्चे पैदा होने के चांसेस है, हमारे पास 50% चांसेस है कि मेल पैदा होंगे। तो उन दोनों मेल में से अगर दो के दो को डिजीज हो जाए तो ये प्रोबेबिलिटी 100% बनती है, यस और नो? यस तो सर। क्या यहाँ पे दोनों को डिजीज हो रही है? नो सर, एक हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी 50% है? यस सर। ठीक है, तो दिस 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिजीज इन दिस पेशेंट, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव। नाउ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या है कि अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज कभी भी फादर से मदर को नहीं जाती, फादर से आगे बेटू तक नहीं जाती। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें, इस बाप को एक डिजीज है एक्स लिंक्ड, इसको एक डिजीज है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसका बेटा अफेक्टेड नहीं है और इसकी दोनों ही बेटियां अफेक्टेड हैं, ठीक है। इसकी इसकी हम रीजन ले लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए। मिसाल के तौर पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है एक ट्रेट। मिसाल के तौर पे इस पेशेंट के अंदर हमारे पास ये मेल है और इसको एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, तो एक्स इसका म्यूटेटेड हो गया, वाई तो म्यूटेटेड नहीं है, और इसने इसके साथ शादी की और ये इसको कोई किसी किस्म की भी डिजीज नहीं है। इसकी पेडिग्री बना करके देखते हैं हम, इधर वाई आ गया, इधर एक्स और एक्स आ गया, इधर हमने डब्बा बना दिया, ठीक है। फिर हमने डब्बा बना दिया और अब यहाँ पर हमने डालना है एक्स। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पे अगर बेटी पैदा हो अगर बेटी पैदा हो, या इसमें से मुझे बताएं कितने परसेंट चांस है कि बेटी पैदा होगी, कितने परसेंट चांस है कि बेटा पैदा होगा इन दोनों से? 50-50। 50-50 है, 50-50 है। लेकिन उन दोनों बेटियों के लिए एक्स एक्स का होना जरूरी है, यस और नो? यस और यस नो? सर। और दोनों केसेस में एक्स यही डिजीज एक्स आगे आएगा, यस और नो? यस सर। यस और नो? जी सर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देखो, इस एक्स को, इस ये डिजीज एक्स है, इस एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स और इधर भी एक्स डालो, ठीक है। तो क्या, अब क्योंकि डोमिनेंट डिजीज है, तो क्या दोनों ही बेटियां अफेक्टेड नहीं हो गई यस जी सर। सर। और बेटे दोनों बच गए, यस और नो?
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के लिए देयर आर 100% चांसेस, 100% चांसेस ऑफ डॉटर्स एंड 0% चांसेस ऑफ सन्स ऑफ अफेक्टेड फादर दैट विल हैव डिजीज? यस और नो? क्या ये समझ आती है आपको? इस चीज की समझ आई? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। असल में ये तो अभी मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको अपने जो है अलग से कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, आखिर में आता है माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न हमारे पास। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसके पास था? मदर्स। मदर मदर। के पास। और वो मदर से सब में ट्रांसफर हो रहा था आगे आगे बच्चों में भी, और मतलब फीमेल में भी और मेल में भी। यस और नो? यस और नो? जी सर। जी सर। यस सर। यार ओके, इसको मैं एम का नाम देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, अब इनके आगे मिसाल के तौर पे एक ऐसी डिजीज है इन पेशेंट्स को जो इस मदर को है सिर्फ। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पैटर्न की डिजीज है। वो सिर्फ किसको है? सिर्फ मदर को है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है जो आपके फर्स्ट एड में भी दी गई है। अब क्या हो रहा है कि इसने इनके आगे हुए एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। टेल मी, क्या इन दोनों की डिजीज होगी? यस और नो? यस यस सर। सर। इन दोनों की डिजीज होगी। चलो, अभी ना इसने क्या किया, अभी इन दोनों ने भी शादी की आगे। इन दोनों ने भी क्या किया? शादी की। अब जब इन दोनों ने आगे शादी की तो ये सिर्फ जिसको रब किया हुआ है उसमें डिजीज है। अब जब इन दोनों ने शादी की तो शादी के बाद इसके, अब शादी के बाद इसकी बेटी के आगे हुए तीन बच्चे, एक बेटी, दो बेटे, या दो बेटियां और एक बेटा, और उन सबको डिजीज थी। और इसके भी आगे हुए तीन बच्चे, एक बेटा, दो बेटियां। आप मुझे बताएं इसमें से कितने बच्चों को डिजीज होगी? एक को भी नहीं होगी सर। एक को भी किसी नहीं को भी होगी, नहीं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न की डिजीज है। आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? समझ आई यस आपको? सर। जी सर। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम मदर टू ऑल ऑफ हर ऑफस्प्रिंग। अब चूंकि अब चूंकि गड़बड़ इतनी हो चुकी है कि हमें समझ तो आई है कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें सब कुछ पता चल गया, लेकिन थोड़ा सा सर जी गड़बड़ हो गई है, मतलब चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हैं। अब हम थोड़ा सा हम ना आसान करते हैं कि जब कभी भी पेडिग्री पे नजर पड़े तो यार समझ कैसे आए। फॉर एग्जांपल कि ये कौन सा डोमिनेंट है, ये कौन सा रिसेसिव है, ये क्या है क्या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक हो गया जी, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कुछ इससे। ठीक है, सबसे पहली बात, जब कभी भी कोई भी डिजीज तमाम जनरेशन्स में पाई जाए, क्या पहली में है? यस और नो? यस सर। दूसरी दूसरी में है? यस सर। यस और नो? गुड। तीसरी में भी है सपोज करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई डिजीज तमाम जनरेशन में पाई जाती है, इसके अलावा एक और ले लेते हैं हम, हमारे पास आ जाती है इसको ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। चलो, ये जरा पहली वाली को देखो। क्या क्या पहली जनरेशन में है डिजीज? यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरी में देखो है डिजीज? यस और नो? जी सर। तीसरी में है डिजीज? यस और नो? यस यस सर। सर। चौथी में है डिजीज? यस और नो? जी सर। जी सर। इसको नहीं गिनना आपने। आप सोच रहे होंगे सर उस साइड पे तो नहीं है। चारों जगहों पे डिजीज तो मिल रही है ना आपको? यस और नो? है, चारों जगहों पे डिजीज तो इसको इसको हम, अब आपने ये याद रखना है। अब मिसाल के तौर पे जब कभी भी ऐसा पैटर्न आ जाए आपके पास, ठीक है, कि जब सब में डिजीज पाई जाए, तो आपने तीन सवाल करने हैं। सबसे पहले, अगर डिजीज सब में है, इफ डिजीज इज प्रेजेंट
ये पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ डिजीज इज प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, नो स्किप जनरेशन, ठीक, देन इट इज डोमिनेंट डिजीज, देन इट इज डोमिनेंट डिजीज। खैर नहीं नहीं नहीं, यूं कहना गलत रहेगा। देन इट इज, अब क्या है ये, तमाम जनरेशन्स में डिजीज पाई जाती है अगर, तो क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं हो सकती? व्हाट डू यू से? यस सर। सब कुछ, किसी ने कुछ नहीं बोलना, आपने इसी सीक्वेंस में याद रखना है। तो जब कभी भी सब जनरेशन में डिजीज आए, तो सबसे पहले आपने सोचना है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल है, या अगर माइटोकॉन्ड्रियल नहीं है तो फिर ये क्या है, डोमिनेंट है। फिर ये क्या है, डोमिनेंट डिजीज है। माइटोकॉन्ड्रियल के लिए रूल क्या था, मदर शुड बी टू इफेक्टेड। मदर टू ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यही यही रूल है ना बेसिकली। यस और नो, मदर टू ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यस और नो, यही रूल था ना माइटोकॉन्ड्रियल का। देखो, ये यस सर। मदर तो अफेक्टेड ही नहीं है इसमें। तो पहला सवाल तो निकल गया, यस और नो। यस तो सर। जो पहला सवाल हमने पूछना था माइटोकॉन्ड्रियल वाला, वो तो निकल गया, यस और नो। अब दूसरा, आपने कहा कि सर अब पक्की बात है कि ये डोमिनेंट ही है। डोमिनेंट में फिर अब गड़बड़ आ जाती है। फिर अब्दुल्ला कहता है कि सर जी, ये तो फिर या तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है सर, या ये फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि नहीं अब्दुल्ला? अब या तो आप लोग टाइम जाया कर सकते हैं, बिल्कुल या आप टाइम जाया कर सर। सकते हैं, या आप वो काम कर सकते हैं जो हमारा फेवरेट है, हम एक शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि एक्स, अब दूसरा सवाल आपने क्या करना है, पहला सवाल था मदर टू ऑल ऑफ स्प्रिंग, उसको अगर क्रॉस हो चुका है तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां आ जाना है और दो मजीद सब क्वेश्चन करने हैं। पहला, पॉजिटिव फादर टू ऑल डॉटर्स। तो ऊपर जाकर के सवाल देखते हैं। पॉजिटिव फादर, ये तो डन है, टू ऑल डॉटर्स, ये तो सही हो गया, ये सर नो, ये सही नहीं हो गया जवाब हमारा, कि ये वाला सवाल यस चेक सर। पॉइंट तो पूरा हो गया। तो पॉजिटिव फादर टू ऑल डॉटर्स, और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, नो मेल टू मेल, नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। वापस चलते हैं, मेल अफेक्टेड फादर से क्या मेल तक डिजीज गई? नो। नो नो। सर। क्या मेल से मेल तक डिजीज गई? नो। तो अगर ऐसा पैटर्न आए हमारे पास, इट इज ऑलवेज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डोमिनेंट। डोमिनेंट। डिजीज। चलें, फिर जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक और डिजीज आ जाती है हमारे पास। मिसाल के तौर पे एक और डिजीज आ जाती है हमारे पास। इज इट प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। इज इट फ्रॉम मदर टू ऑल जनरेशन? यस सर। यस सर। मदर टू ऑल, क्या ये भी अफेक्टेड है? नो नो सर। नो सर। माइटोकॉन्ड्रियल के लिए तो इन सारों को नहीं अफेक्टेड होना चाहिए, पांचों के पांचों को, क्या कहते हो? क्या कहते हो? यस सर। माइटोकॉन्ड्रियल के लिए पांचों का अफेक्टेड नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रियल तो नहीं है। अच्छा, क्या ये मेल टू, क्या ये पॉजिटिव फादर टू ऑल डॉटर है? नो नो सर। सर। दोनों क्या ये अनअफेक्टेड। क्या ये नो मेल टू मेल है? मतलब मेल टू मेल तो यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या ये ऑटोसोमल नो। डोमिनेंट की कैटेगरी में नहीं आती? यस, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। या एक और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। लेट्स लेट्स टॉक अबाउट इट।
यहाँ आ जाते हैं। ये बहुत प्यारी पेडिग्री है, जरा यहाँ देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, चारों जनरेशन में है, यस और नो? यस सर। तो जब ऑल जनरेशन में हो तो सबसे पहले चेक करना है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल है या नहीं, यस और नो? यस है सर। ना? माइटोकॉन्ड्रियल में फ्रॉम मदर टू ऑल होनी चाहिए, यस और नो? जी ये सर। एक मदर है और इसके 1 2 3 बच्चे हैं, तीनों को डिजीज है, तीनों को है नहीं अब्दुल्ला? है और सर। यहाँ फिर मदर से आगे फिर दोनों बच्चों को डिजीज है, लेकिन फादर से आगे किसी को भी डिजीज नहीं है। यहाँ फिर आगे मदर से तीनों को डिजीज है, लेकिन फादर से आगे कहीं पे भी डिजीज नहीं है। तो इट इज प्योरली मदर टू मदर डिजीज, यस और नो? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस वन, फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस? जी सर। ओके, दूसरे में आते हैं। क्या तीनों में डिजीज है, यस और नो? दूसरे की तरफ हो, क्या तीनों में डिजीज है? मतलब तीनों से मुराद ये है कि तीनों जनरेशन में, 1 2 3, क्या सब जनरेशन में है डिजीज? सब यस जनरेशन सर। से मुराद ये है कि जनरेशन में एक आदमी अगर काला डब्बा है तो इसका मतलब डिजीज है। ये याद रखना है आपने। क्या डिजीज है सब में, तमाम जनरेशन में? यस सर। ऑल, यस। उसके बाद मैंने कहा था सबसे पहले देखना है माइटोकॉन्ड्रियल है या नहीं। मदर टू ऑल, यहाँ तो मदर अफेक्टेड ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डोमिनेंट है, यस और नो? इसका मतलब ये हुआ ये डोमिनेंट है, यस और नो? ऐसा ही है ना? यस सर। डोमिनेंट, डोमिनेंट में फिर दो सवाल करने थे। पॉजिटिव फादर टू ऑल डॉटर्स, 1 2 3, तो क्या ये मौजूद है? यस। एंड नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन, देखो मेल टू मेल ट्रांसमिशन तो नहीं हुई, हुई है? नहीं हुई है नो मेल सर। सर। टू मेल? नहीं। तो क्या मैं इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कह सकता हूँ? जी सर। जी सर। चलो तीसरे पे आते हैं। फिर से सब जनरेशन में देखो है डिजीज। यस यस सर। सर। ओके, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल को हमने रूल आउट करना है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज तो नहीं है, ठीक है? तो क्या मदर टू ऑल ऑफस्प्रिंग है यहाँ पे? नो सर। नो। नो सर। दूसरा हमने पूछना था पॉजिटिव फादर टू ऑल डॉटर्स, तो डॉटर्स को तो डिजीज, डॉटर एक ही थी, डिजीज तो नहीं मिली, एक को मिली एक को नहीं मिली, तो ऑल डॉटर्स वाली लाइन तो गलत हो गई, यस और नो? यस है ना? सर। और नो मेल टू मेल वाली लाइन भी गलत होगी क्योंकि मेल टू मेल भी है यहाँ पे, यस और नो? तो क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गई? यस सर। समझ आई आप लोगों को इस चीज की? हम्म। सो वंस अगेन आप लोगों ने क्या करना है, फिर से आते हैं इसके ऊपर कि सबसे पहले आपने डोमिनेंट के लिए क्या देखना है। डोमिनेंट के लिए सबसे पहले आपने देखना है इट शुड बी इन ऑल जनरेशंस, इट शुड बी इन ऑल जनरेशंस, ठीक है? फिर जब ये ऑल जनरेशन में है तो या तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, या तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, या तो ये डोमिनेंट डिजीज है। अगर तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है तो इट शुड बी, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज शुड बी फ्रॉम मदर टू मदर टू ऑल ऑल, ऑफ। मदर टू ऑल। और अगर डोमिनेंट है तो फिर आगे दो दो पॉइंट आगे थे हमारे पास। एक हमारे पास था ऑटोसोमल और एक हमारे पास था एक्स लिंक्ड। और एक्स लिंक्ड के लिए हमारे पास थे दो सवाल। वो दो सवाल क्या थे? पहला ये था पॉजिटिव डैड टू पॉजिटिव डॉटर्स, और दूसरा सवाल था हमारा नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। अगर तो ये दोनों सवाल दोनों मौजूद होने चाहिए, एक नहीं दोनों।
अगर तो ये दोनों सवाल मौजूद है तो एक्स लिंक डोमिनेट है, वरना वरना ऑटोसोमल। ऑटोसोमल है। ठीक है, ये पेडिग्री समझ आई आपको? आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हिंट लिख देता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल है, ये वाली जो है ये नो मेल टू मेल, तो ये ऑटोसोमल है। ठीक है, और ये आखिर वाली आ गई हमारे पास, नहीं सॉरी, नो मेल टू मेल जो है ये एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड एंड देन ऑटोसोमल। देन ऑटोसोमल। ये ट्रिक आसान नहीं थी थोड़ी? जी सर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? हम्म, मेरे को कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नहीं नहीं सर, आप पढ़ाएं, कंफ्यूज हम कहाँ लिखा है। चलो रिसेसिव की तरफ आ जाते हैं। रिसेसिव का ट्रेट क्या है? स्किप जनरेशन। क्या है ट्रेट रिसेसिव का? स्किप जनरेशंस। ठीक हो गया? इसमें क्या होता है, रिसेसिव के अंदर क्या है कि देयर इज स्किपिंग आ जनरेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जनरेशन स्किप हो रही हैं। ठीक है, अब जब जनरेशन स्किप्स हो रही हैं तो उसका मतलब ये है कि किसी एक में ये पाई जाएगी और किसी एक में ये मतलब कहीं कहीं ये होगी और कहीं कहीं ये नहीं होगी। ठीक है, तो स्किप जनरेशन का मतलब है कि ये किसी एक जनरेशन में मौजूद होगी और किसी एक जनरेशन में मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो चलें अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट के हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले अगर तो स्किप जनरेशन आ गई है आपके पास, इफ यू गॉट स्किप जनरेशन, तो स्किप जनरेशन में भी इट कुड बी माइटोकॉन्ड्रियल। पूछो क्यों, मैं बताता हूँ। सर आगे मेल से नहीं ना होगी यस, ट्रांसफर। इट कुड बी माइटोकॉन्ड्रियल। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल को आपने रूल आउट करना आपके लिए जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रियल आप कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि इसमें वही मदर टू ऑल ऑफ हर ऑफ स्प्रिंग, मदर टू ऑल ऑफ हर ऑफ स्प्रिंग, एंड एक ये चीज होगी, और दूसरा नो मेल टू एनी ऑफ स्प्रिंग। ये भी लाइन लिख लेते हैं तो ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छी रहेगी, ये ज्यादा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, अब अगर ऐसा नहीं है तो अब ये क्या हो गई फिर, अब ये आ गई रिसेसिव में। अब ये क्या आ गई रिसेसिव में, और रिसेसिव में भी फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो ये एक्स ऑटोसोमल और लिंक्ड एक्स लिंक। रिसेसिव है या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। और यहाँ पर भी आपने करने हैं दो सवाल। ठीक है, यहाँ पर भी आपने करने हैं दो सवाल, या आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और वो एक क्वेश्चन ये है कि ओनली ओनली men from affected या unaffected parents are affected। ठीक है, ओनली men from affected और unaffected parents are। चलिए थोड़ा मिसाल के तौर रिपीट करेंगे ये मैं वाला। मैं मैं, मैं एक्स। समझाता हूँ, ये ऐसे नहीं समझ आएगी, इसको हम इस पैटर्न पे देखते हैं। जरा जरा देखना है यहाँ पे, ये ठीक है। चल, अब मिसाल के तौर पे इसकी तरफ अगर हम आकर के देखें तो यहाँ पर क्या ये क्या ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल की कैटेगरी में फॉल करता है, यस और नो? क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल की कैटेगरी में फॉल नो करता है? सर। नहीं फॉल करता है, नहीं सर। नहीं फॉल करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड है, और फीमेल से सिर्फ आगे मेल अफेक्ट हो रहे हैं, फीमेल अफेक्ट नहीं हो रही। ऐसा ही है कि नहीं, यस और नो? तो
क्या Yes. ये वाली लाइन पूरी होती है? ओनली मेन फ्रॉम अफेक्टेड और अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर अफेक्टेड। ऐसा भी हो सकता था, मैं ये बताऊं आपको, ऐसा भी हो सकता था कि ये इस पेशेंट को डिजीज ना होती और आगे इस तरीके का पैटर्न होता। मिसाल के तौर पे एक मिसाल ले लेते हैं हम, एक मिसाल ले लेते हैं हम कि ये जो हमारे पास पेशेंट है ना, ये जो हमारे पास पेशेंट है, इस पेशेंट में मिसाल के तौर पे इसकी शेप, कलर कैसे चेंज होगा इसका, चलो खैर, इस पेशेंट को ना आप वाइट कर लें, ठीक है। इस पेशेंट को आप क्या कर लें जनाब, ये वाइट कर लेते हैं ऐसे। अब ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक ऐसा पेशेंट है हमारे पास कि अब ये अनअफेक्टेड हो गया ना कि नहीं, व्हाट डू यू से, अब ज्यादा सही रहेगा। अब अनअफेक्टेड पेरेंट्स के आगे ऑफ स्प्रिंग है अफेक्टेड, एंड ओनली मेल आर अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड है कोई इसमें से? अब आप इसको नहीं गिन सकते क्योंकि ये शादीशुदा है, इसने शादी की है उसके साथ, उसकी औलाद के साथ, ठीक है। तो ये उसकी कैटेगरी का नहीं आता। तो एनी हाउ, रिसेसिव में आपने दो सवाल पूछने, एक आपने ये देखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल है या नहीं, और दूसरा आपने ये क्वेश्चन करना है कि ओनली मेन फ्रॉम अफेक्टेड और अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर अफेक्टेड, ठीक है जी। एक और यहाँ पर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट को देखते हैं, क्या ये सब में मौजूद है, क्या ये सब जनरेशन में है? एवरीबडी देखो जरा, है तीनों जनरेशन में? ये ऊपर वाला अब Yes, sir. अब ये सब जनरेशन में नहीं है, देख रहे हो, पहली जनरेशन में नहीं था, दूसरी में है, तीसरी में भी, तीसरी में भी है, ठीक है। इस साइड पे आओ, सब में है। जब सब में है तो सबसे पहले देखो कि क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। तो मुझे एक्सप्लेन करो, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया मदर टू ऑल ऑफस्प्रिंग, ये दो रह नो नहीं गए? सर। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल तो नहीं है। फिर हमने ये देखना था कि क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए हमारे पास दो सवाल थे, पॉजिटिव फादर टू ऑल डॉटर्स, तो ऊपर तो फादर था नहीं तो हम ये सवाल कर नहीं सके, लेकिन नीचे तो है। तो पॉजिटिव फादर टू ऑल डॉटर्स, क्या ये बात सही है? हाँ, नो सर। क्यों नहीं सही? ये सर क्या? ऑल डॉटर्स सर होता ही पर नहीं है। ट्री के स्टार्ट में तो मदर थी ना, तो हाँ, लेकिन हमारे पास क्योंकि बाप था नहीं ना, तो वो सवाल किससे पूछते हैं हम? ये सवाल तो सिर्फ पॉजिटिव डैड के लिए था ना कि नहीं? नीचे तो मिल गया ना आपको, थोड़ा सा तो जी कॉम्प्लिकेट जी करेंगे वो इसको, ठीक है। हम कितना गड़बड़ कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम सीधा सीधा इन पे डिग्रीज पे बात करें, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, क्या सब में ट्रेट मौजूद, तमाम जनरेशन में ट्रेट मौजूद है? 1 2 3, यस और नो, डिजीज है या नहीं? डिजीज ये ऑरेंज कलर वाली है, ये या सर। ये स्किन है कि नहीं? यस। यस सर। नाउ दूसरा जी जी सवाल सर। दूसरा सवाल हमारा ये है, क्या मदर टू ऑल है? नो। क्या मदर, नो, वेरी गुड। तो माइटोकॉन्ड्रियल नहीं है। अब बच गई डोमिनेंट, अब हो गई ये डोमिनेंट। अब डोमिनेंट में भी दो सवाल हैं, ये एक्स लिंक्ड है या ये ऑटोसोमल है। एक्स लिंक के लिए फिर दो क्वेश्चन थे, पॉजिटिव डैड टू पॉजिटिव डॉटर्स, तो पॉजिटिव डैड टू पॉजिटिव डॉटर, ये तो है यहाँ पर। दूसरा सवाल क्या था? नो मेल टू मेल, तो क्या ये मेल टू मेल नहीं है यहाँ पे? है कि नहीं? हो रहा है जी हो हो सर। रहा रहा है। है सर यहाँ तो पे। ये एक्स लिंक्ड के क्राइटेरिया पे पूरा तो नहीं उतर रहा, यस और नो? कि पूरा उतर रहा है एक्स लिंक्ड वाले पे? नो सर। तो ये पीछे फिर एक्स लिंक्ड पे जब पूरा नहीं उतरा तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है? यस और नो? समझ आई, कंफ्यूज हुए हो? चलो इस पे आगे आते सर। हैं, इस पे आते हैं, क्या सब जनरेशन में डिजीज मौजूद है तीनों में? यस सर। यस क्या सर। सब में मौजूद है? वेरी गुड, ओके। जब सब में मौजूद है तो माइटोकॉन्ड्रियल देखो, क्या मदर टू ऑल है? नहीं, मदर तो खुद ही अफेक्टेड नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रियल नहीं है। तो अब हमने देखना है कि ये क्या एक्स लिंक्ड है या नहीं। एक्स लिंक के लिए दो क्वेश्चन थे,
पॉजिटिव डैड टू ऑल डॉटर्स, तो देखो पॉजिटिव डैड टू ऑल डॉटर्स, यस, एंड यस सर। नो मेल टू मेल, तो ये मेल से मेल हुई आगे, यस और नो? नो मेल से आगे मेल में नो, तो क्या ये एक्स लिंक पे आती है? यस, इट इज एक्स लिंक पॉजिटिव। मैं वैसे ही पेडिग्रीज ढूंढ रहा था, मैं यहाँ पे पढ़ी। रिसेसिव पे आते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव पे आते हैं पहले। क्या स्किप जनरेशन है? पहली जनरेशन में नहीं है, अगली दो में है, यस और नो? यस सर। यस। तो स्किप जनरेशन हो गई। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल के लिए मदर टू ऑल, मदर खुद ही नहीं है कहीं पे भी, यस और नो? यस और नो? तो माइटोकॉन्ड्रियल तो ना हुई। अब अगला सवाल हमारा क्या होना चाहिए कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है रिसेसिव के लिए। और एक्स लिंक्ड के लिए हमारे पास सवाल क्या था? ओनली मेन फ्रॉम द अफेक्टेड और अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर अफेक्टेड, या अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर अफेक्टेड। तो ये पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड है? अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड। तो ऑल नहीं लिखवाया था मैंने, ओनली लिखवाया था कि सिर्फ मेन ही अफेक्टेड होंगे। तो ये हो गया। यहाँ पर भी देखो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं और सिर्फ मेल अफेक्टेड हो रहे हैं, यस और नो? तो आप यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हो कि ओनली men from unaffected parents are affected, तो ये एक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल की तरफ जाते हैं, ओनली men from unaffected parents are affected, तो क्या men affected हो रहे हैं या फीमेल affected हो रही हैं? फीमेल। 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 तो वो लाइन पूरी नहीं होती, तो ऑटोसोमल हो गया। अब आखिरी आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पे। माइटोकॉन्ड्रियल में इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, 1 2 3, यस और नो? यस है। दो ऑल में ना यस। भी हो तो माइटोकॉन्ड्रियल पहले चेक करनी है। माइटोकॉन्ड्रियल का एक ही ट्रेट है, फ्रॉम मदर टू ऑल, तो ये भी फिर ये मदर थी, तो ये भी और ये भी, और इधर फादर था, लड़का था, तो आगे किसी को भी नहीं गई। तो क्या क्राइटेरिया पे आ रही है ये इस पे क्या नहीं? जी सर। ठीक है। सो दिस इज अबाउट जेनेटिक्स फ्रॉम ऑटोसोमल। आपको पेडिग्रीज का पता हो कि पेडिग्रीज किस तरीके से हैं, इन्हीं नोट्स को आपने याद रखना, और ये लाइंस, ये क्वेश्चंस आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है? ये अनअफेक्टेड वाली लाइन, ये ना इसके साथ में पीएस करें, स्पेशलाइज करके करते हैं इसको, इस लाइन को स्पेशल लिखते हैं, यहाँ पर पीएस करें, पीएस के ओनली men from unaffected parents और अफेक्टेड, यानी कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स होंगे ना, मैं आपको यहाँ पे डिग्री भी ड्रॉ करके दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये आप देखिएगा। सर ये अनअफेक्टेड तो वो कैरियर होंगे फिर, अनअफेक्टेड पेरेंट्स तो। हाँ वो कैरियर है, वो कैरियर है, वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। और ओए, चलो यहाँ पे तो ये अफेक्टेड हो गए, लेकिन यहाँ पर ये इसको अनअफेक्टेड बनाते हैं, ठीक है। अब इसके फिर आगे, फिर आगे देखो तो सो ओनली मेन फ्रॉम, ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है। और ये मेल आगे, ये भी अफेक्टेड हो गया और ये वाला भी अफेक्टेड हो गया। तो ओनली मेन फ्रॉम अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर, ठीक है। ये इसका रहेगा। बाकी आप डिजीजेस देख सकते हैं, जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, ये आप जो है वो देख सकते हैं, फर्स्ट एड के ऊपर लिखी हुई है सारी डिजीजेस, ठीक है, कि वो कौन कौन सी डिजीजेस एक्स लिंक्ड हैं, कौन कौन सी डिजीजेस जो है वो ऑटोसोमल हैं, एटसेट्रा, ठीक है। एंड सर ये उस दिन एग्जाम में भी सवाल आया था, हीमोफीलिया ए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या रिसेसिव। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। इफ समबडी इज एनी क्वेश्चन तो पूछ सकता है।